एक्सेल में स्पेशली प्रिंटिंग को लेकर के बहुत लोगों को समस्या होता है। तो जब एक्सेल में कोई चीज का भी तुम लोग को दिखाएंगे कि प्रिंट करने जाओगे तो क्या क्या समस्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट करना बहुत आसान होता है, पेज लिए A4 लिए और उसको सेट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे चीजों को समझना जरूरी है। एक होता है सेट प्रिंट एरिया, जो भी काम किए हैं उतना को यदि आपको प्रिंट करना है तो उसकी जरूरत नहीं है कि सेट प्रिंट एरिया करें, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा या उससे कुछ कम चाहिए प्रिंट में तो सेट प्रिंट एरिया में सेट कर सकते हो उसको सिलेक्ट करके, ठीक है। उसी को यदि नहीं करना है और जितना काम उतना ही प्रिंट करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड में यदि कोई चीज रखते हैं तो बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह रखने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है ये बैकग्राउंड। प्रिंट टाइटल में कुछ ऐसे हेडिंग होते हैं जो सभी पेज में प्रिंट नहीं होगा। हेडिंग जिसे देते हैं ना हम लोग, नेम एड्रेस उसमें डालते हो अपना हिंदी इंग्लिश मैथ, तो उस चीज को कैसे प्रिंट में लाया जाएगा जो और भी और पेज बनेगा एक्सेल में, तो सब पेज में वो रिपीट नहीं होता है, तो उसको कैसे सेट किया जाएगा। तो प्रिंट टाइटल में जाकर के रो के लिए अलग और कॉलम के लिए अलग सेट किया जाता है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैटर आपका बड़ा होता है तो कुछ 2 पेज में चला जाता है, तो आधा वाला पेज दूसरे के में प्रिंट होगा, आधा तुम्हारे एक पेज में प्रिंट होगा, उसको एक में कैसे लाया जा सकता है, ये सभी इसी में स्केल टू फिट के माध्यम से सेट कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन कहाँ मिलेगा, चले आओ एक्सेल में। जैसे तुम लोग का सीट बना हुआ है ना, ये बैच है तुम लोग का, प्रिंट करते हैं यहाँ पे। सिंपल से यदि हम लोग इसको प्रिंट करने जाएंगे अभी तो देखेंगे कि कितना तक आ रहा है, परसेंटेज तक आ जा रहा है ना। नीचे पूरा पेज खाली है, मतलब ये सब भी प्रिंट आएगा ही। तो इसको देखो अब आगे क्या करते हैं। इसमें मान लो तुम्हारा यहाँ एक लाइन आया हुआ है, ये लाइन बताता है कि पेज का साइज क्या है। देखो 47 तक गया है नीचे और इधर कहां तक गया है, आई तक। ये एक पेज का साइज हुआ। दूसरा का आई से जो आगे पार हुआ जे इधर कहां तक गया, तो देखोगे कि आर तक गया हुआ है, लेकिन नीचे वही साइज रहेगा। क्लियर है, तो पेज तो बट गया है। तो तुम यदि कोई चीज और बनाए रहते या इसमें कुछ लिखे रहते, जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, इसके बाद तुम डिवीजन बनाते है ना, ग्रेड लिखते, ग्रेड भी रहता, तो प्रिंट में ये दोनों नहीं आएगा। जैसे अभी जाकर के प्रीव्यू करोगे तो देखना कि ये दोनों प्रिंट में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो पेज 2 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब अगला पेज में ये दिख रहा है, ठीक है। तो उसको इसी में कैसे लाया जा सकता है, इसका भी एक ऑप्शन यहाँ पे सीखना है। देखो कुछ कुछ खास ऑप्शन होता है जिसके कि लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मार्जिन को जाकर के एकदम नैरो कर देंगे। मार्जिन जब नैरो किए तो कम से कम परसेंटेज को छोड़कर डिवीजन तक चला गया, एक उपाय तो हुआ है कि नहीं। कभी कभी ओरिएंटेशन ज्यादा मायने रखता है। पेज को देखो कि लंबा पेज में ना ऐसे करके चौड़ा पेज में प्रिंट किया जाता है। एक्सेल में स्पेशली टेबल वगैरह रहता है तो ज्यादा चीज चौड़ा पेज में ही प्रिंट किया जाता है फ्लड करके। तो उसको भी हम यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे तो सेम चीज यहाँ तक आ गया, एम तक हो गया। तो प्रिंट अब यहाँ तक होगा, लेकिन नीचे देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे कम हो गया होगा साइज। जो 47 था वहां कहाँ तक पहुंच गया, 34 तक आ गया। इस तरीके से पेज तुम्हारा कम हो गया है। इसको ठीक कैसे कर, अब देख लो कि पेज तुम्हारा जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। देखो ग्रेड आ गया कि नहीं। 1-2 उपाय है जो मिनिमम ये सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि तुमको लंबा पेज में ही प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट में ही करना है और वो ग्रेड भी आ जाए, डिवीजन भी आ जाए, सब कुछ ला सकते हैं, तो उसका उपाय भी है। देखो एक उपाय ये भी लोग करते हैं कि कभी कभी जो पेज का साइज है उसको बड़ा कर देते हैं। पेज का साइज अभी क्या है, लेटर A4 लगभग बराबर होता है। जैसे 8.5 है और 8.27 है, इधर 11 है, 11.69 है। इसको यदि बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ता है। और तुम्हारे पास जो पेज होता है प्रिंट करने के लिए, मैक्सिमम पेज सबको के पास A4 ही होता है। यदि A4 के अलावा कोई पेज और लेते तो पेज भी साइज का होना चाहिए ना, सभी के पास होगा या प्रिंटर होगा तब तो प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम A4 में ही प्रिंट करना जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं, इसको भी ग्रेड को भी कैसे ला सकते हैं इसमें। तो इसके लिए देखो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। स्केल से पहले देखो क्या उपाय और हो सकता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि साइज सेल का कम करते हैं, कम थोड़ा करेंगे तो देखिए भी इसमें शिफ्ट हो गया है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो काम किया हुआ है वो थोड़ा सा छोटा दिखने लग जाएगा या सेल छोटा लगेगा। ऐसे स्थिति में तुम्हें प्रिंट करते समय ये काम नहीं करना। यहाँ पे स्केल को कम कर सकते हो।
यदि 100% है तो स्केल कम करेंगे, देखिए ये भी आपका इसमें शिफ्ट हो गया और साइज कोई भी छोटा नहीं हुआ। और भी कम करते जाएंगे तो अगला सेल भी ले सकता है, ले लिया तो प्रिंट में जाओगे तो एक्स्ट्रा एरिया तुम्हें मिलेगा। और इसको 100% करते हैं तो जैसा साइज था वहां तक पहुंच जाएगा। यदि इससे ज्यादा और कम करना है, जैसे डिवीजन को भी अगले पेज में भेजना है, तो और साइज यहां से जो स्केल का है उसको बढ़ा सकते हैं। परसेंटेज को भी बाहर रखना है, इसको भी बढ़ा सकते हैं। समझ गए? तो पेज का चौड़ाई अपने आप कम होते जा रहा है यहाँ पे। तो स्केल को क्या करेंगे, यहाँ पे कम कर लेंगे और प्रिंट हो जाएगा उसके अंदर। अभी जाकर के प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू करना है जाकर के यहाँ प्रिंट में देखते हैं। ग्रेड आ गया कि नहीं? क्लियर है सभी का? तो यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं। तो ये है स्केल, ठीक है। अब आगे सीखो। साइज देख लिए थे, ओरिएंटेशन देख लिए थे, मार्जिन देख लिए थे। प्रिंट एरिया क्या करता है, जब भी प्रिंट करने जा रहे हैं हम लोग, तो एक चीज और समझेंगे कि इसमें कोई भी ये सब नहीं आ रहा है जो टेबल बना हुआ है, सिर्फ मैटर दिख रहा है जो हम लोग लिखे हैं या बनाए हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए इसको ग्रिड लाइन बोला जाता है। ये वास्तव में टेबल नहीं है, ये क्या है, ग्रिड लाइन है, जो एक सभी जगह बटा हुआ है, बराबर सेल में बटा हुआ है। तो ग्रिड लाइन में जाकर देखो कि व्यू किया हुआ लेकिन प्रिंट के लिए ओके नहीं किया गया है। तो प्रिंट के लिए जब ओके कर देंगे ना, तो प्रिंट में जाओगे तो अब देखोगे कि ये तुम्हारा सेट हो चुका है, हो गया। लेकिन नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेबल तो नीचे भी बना हुआ है, ग्रिड लाइन तो नीचे भी है, लेकिन नीचे दिख रहा है क्या? तो उसको कैसे लाया जाएगा प्रिंट में? इसी के लिए तुमको सेट प्रिंट एरिया का काम करना है। यदि तुमको प्रिंट करते समय कुछ एक्स्ट्रा एरिया चाहिए यहां तक, ठीक है ना, तो तुम यहां तक सेलेक्ट करके और प्रिंट एरिया में जाकर के सेट कर दो। अब प्रिंट यदि करने जाओगे तो यहां मिल जाएगा इस तरीके से। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट भी कर सकते हैं जिसमें हम बाद में भी भर सकते हैं। इसी तरीके से सेट किया जाता है प्रिंट को। क्लियर है? यदि इसको हम लोग यहाँ पेज लेआउट में क्लियर कर देते हैं इसको, तो फिर से पहले जैसा ही है प्रिंट होगा, जितना में काम हो उतना ही प्रिंट होगा। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको प्रिंट करके नहीं देगा, बॉर्डर के साथ नहीं देगा। समझ में आ गया? प्रिंट एरिया क्या है, सेट प्रिंट एरिया क्यों करना है, वो क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। देखो ब्रेक करना होता है पेज को, जैसे हम लोग वहां पे कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक करते थे। यहाँ पे पेज का साइज यहाँ दिख रहा है 53 पे है, इसको जाकर के हम लोग यहाँ 51 पे रख करके और यहाँ से पेज ब्रेक में इंसर्ट कर देते हैं पेज ब्रेक। तो पेज अब देखो 50 तक ही रह गया। इसको जाकर के रिमूव करते हो पेज ब्रेक, तो फिर से वापस वहीं चला जाएगा। लेकिन यदि ब्रेक करके और कहीं अलग क्लिक कर देते हो, कहीं भी ऐसे अलग क्लिक कर देते हो, तो रिमूव करोगे तो वापस नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा रिसेट ऑल पेज ब्रेक। तो रिसेट करोगे तो शुरुआत में जैसा था ना, उस स्थिति में तुम्हारा पेज आ जाएगा। तो रिसेट कर दो। ये देखो पेज का साइज जो भी हो जे तक आया हुआ है, नीचे यहां तक 50 तक है, रिसेट किया हुआ है। ठीक है? तो पेज को हम लोग यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड में यदि कोई चाहे कि यहाँ पे कोई पिक्चर रख ले ऐसे, तो बैकग्राउंड में जाकर के बस पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर लाना खोजना जानते हैं सभी, है कि नहीं? डबल क्लिक करेंगे कोई पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा और ये पिक्चर तुम्हें दिखेगा। लेकिन ये पिक्चर प्रिंट में नहीं आता। तो प्रिंट कैसे आएगा, इसको ध्यान दीजिए। यदि इसको जाकर के प्रीव्यू करोगे, ये भी तुम्हें यहाँ पे प्रीव्यू में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना? बस ये दिखाने के लिए था। लाना कैसे उसका दूसरा प्रोसेस है, बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है? तो उसके लिए आगे पढ़ो। तो यहां से इसको डिलीट कर दीजिए बैकग्राउंड से। क्लियर? पहले प्रिंट टाइटल को समझ लेते हैं, फिर उसको भी समझेंगे। देखो प्रिंट टाइटल के लिए एक पेज ओपन करना होगा जो बने बनाया ज्यादा मैटर होता है। तो फाइल में जाना, न्यू में जाना, सैंपल टेम्पलेट्स में एक मिलेगा सेल्स रिपोर्ट। इसमें बहुत सारा मैटर अपने से बना हुआ रहता है। तो देखो इधर तक तो एफ है, नीचे कहां तक है? तो नीचे ये 200 प्लस होता है। कितना है? 278। इसको यदि प्रिंट करने को जाएंगे तभी पेज नंबर बढ़ जाएगा अपने आप। देखो 6 पेज है। मेन हेडिंग ऊपर में दिख रहा है,
प्रोडक्ट, कस्टमर, Q1, Q2, Q4 तक तो ले रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम ही ले रहा है ना। तो अगला पेज में जब जाओगे तो ऊपर का हेडिंग गायब है यहाँ। अब वही हेडिंग हमको यहाँ रिपीट करना है तो कैसे करें, है कि नहीं। तो उसके लिए ही सीखना है तुमको प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में जाओगे, फर्स्ट पेज पे जाकर के और प्रिंट टाइटल्स में चले जाना। प्रिंट टाइटल्स में इसको रो बोलते हैं जी, रो है ना। तो जैसे यहाँ प्रिंट टाइटल्स में जाओगे, रिपीट रोज लिखा है, रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ क्लिक करना। इस बॉक्स के बाहर जैसे निकलोगे अपने आप तुम्हारा एरो बदल जाएगा, बदल गया। तो मेन जो हेडिंग है उसको बस ऐसे क्लिक कर दीजिए, इस सेलेक्ट कर लेता है फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। और प्रीव्यू कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। अब देखो किसी भी पेज में तुम्हें वो हेडिंग जरूर मिलेगा, है सब में है कि नहीं, रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो सब में ये रिपीट होकर के दिखेगा। लास्ट वाले पेज पे कम ही काम है लेकिन वहां भी रिपीट किया है कि नहीं। तो एक तो ये तो हम लोग सीख गए, लेकिन यदि स्केल यहां से बढ़ा करके रखे रहेंगे तो हो सकता है कि Q4 अगले पेज में चला जाए। जैसे प्रीव्यू करके देखो, तो Q2 तक तो दिख रहा है, लेकिन Q3, 4 कहां गया, तो पेज नंबर भी बढ़ गया। तो अगला में ये वाला हेडिंग नहीं दिख रहा होगा, जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना, वो नहीं दिख रहा होगा। जैसे पेज आएगा तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ Q3, Q4 ऐसे आ गए हैं। तो इसके पीछे का भी इधर का हेडिंग चाहिए ना, जो कॉलम में बटा हुआ है, तो उसको भी सेट करने के लिए यहाँ पे जाना है प्रिंट टाइटल्स में। प्रिंट टाइटल्स में जाकर के कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जैसे बाहर निकलोगे देखो ये वर्टिकल हो गया, अपने आप ये चेंज हो जाता है। तो बस ऐसे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और इसको प्रीव्यू कर सकते हैं डायरेक्ट। तब सभी पेज में ये दोनों चीज तुम्हें मिल जाएगा रिपीट होकर के। कोई भी पेज होगा वहां पे मिलेगा ये, है। अब कोई इसको हटा कैसे सकता है, तो सिंपल सा बात है, प्रिंट टाइटल्स में जाओ और यहां जाकर के इसको मिटा दो। यदि रो को हटाते हैं तो रो हट जाएगा, कॉलम हटाएंगे तो कॉलम हट जाएगा। ओके कर देंगे। कभी कभी प्रिंट करते समय इसको जो दिख रहा है हेडिंग हो ABCD और इधर 1 2 3, इसको भी लाया जाता है प्रिंट में। और अभी प्रिंट में जाओगे तो ये दिखता नहीं होगा। देखो ABCD दिख रहा है क्या, इधर 1 2 3 दिख रहा है क्या, नहीं। इसको कैसे लाया जाएगा, इसको लाने के लिए यहाँ पे हेडिंग्स दिख रहा है, व्यू में किया हुआ है, व्यू हो रहा है। यदि व्यू हटा देंगे तो ये भी नहीं दिखेगा यहाँ, तो व्यू रखना चाहिए। और प्रिंट में ओके करेंगे तो प्रिंट में भी ये आने लग जाएगा। देखो प्रिंट में आ रहा है जी, नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं सेट यहाँ से। अब तुम लोग का एक क्वेश्चन रह गया कि बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे आएगा, क्लियर। तो बैकग्राउंड में पिक्चर लाने के लिए इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाकर के हेडर एंड फुटर में जाना है। यहाँ पे हेडर लगाते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा ऐसे सेंटर में ले जाना है, एंटर कर करके। और इसमें डिजाइन अपने आप आया होगा, उसके नीचे मिला होगा पिक्चर। पिक्चर जैसे क्लिक करेंगे, उस पिक्चर जो रखना चाहो उसको रख सकते हो, या कहीं और से पिक्चर ला सकते हो, ठीक है। मान लो कि इस पिक्चर को रखना है तुम्हें, इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लो। और अब यहाँ प्रीव्यू भले न दिखा रहा है, लेकिन तुम जाकर के जब प्रिंट करने जाओगे तो ये तुम्हें प्रिंट में दिखाएगा, सभी पेज में दिखाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ड्राइंग है, कुछ लोगो है, उसको आराम से रखा जा सकता है, समझ गए। इसको हटाना भी होगा तो यहीं आकर के हेडर फुटर में जाना, अपने पिक्चर जो लाए उसको डिलीट कर देना। अब प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्लियर, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।